नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज पुनः एक नए टॉपिक और बहुत ही सुंदर और बहुत ही रोचक टॉपिक आप लोग के बीच लेके आ रहा हूँ। वो टॉपिक क्या है? लेंस फार्मूला का। लेंस फार्मूला आप लोग जानते हैं 10th में भी पढ़ना होता है और 12th में भी पढ़ना होता है। 10th के ऑप्टिक्स में भी पढ़ने हैं, 12th के ऑप्टिक्स में भी पढ़ने हैं। फार्मूला तो चेंज नहीं होंगे, फार्मूला तो वही रहेंगे, लेकिन इसका वेरिफिकेशन अब अभी आप लोग देखेंगे और बेहतर ढंग से, ताकि आप लोग जो 10th में पढ़ चुके हैं उनके लिए तो और अच्छा है, और जो 10th में नहीं पढ़े वो पहले पढ़ ले इसको, 12th में और अच्छा उनको दिखेगा। ठीक है, तो देखिए लेंस फार्मूला। सबसे पहले लेंस फार्मूला होता क्या है? आप लोग लेंस के बारे में जानते हैं तो लेंस फार्मूला के बारे में जान लीजिए। वह फार्मूला सूत्र, वह फार्मूला यानी सूत्र जो किसी लेंस में वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी ब्रैकेट में u, कॉमा प्रतिबिंब की दूरी, दूरी ब्रैकेट में भी, एवं क्या देख लीजिए, लेंस के फोकस दूरी ब्रैकेट में f के बीच संबंध बतलाता है लेंस सूत्र या लेंस फॉर्मूला कहलाता है। क्लियर? स्पष्ट हो गया? वह फॉर्मूला या सूत्र जो किसी लेंस में वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी एवं लेंस के फोकस दूरी के बीच संबंध बतलाता है, लेंस फार्मूला कहलाता है। लेंस फार्मूला का गणितीय रूप, गणितीय रूप देखिए, लेंस सूत्र का गणितीय रूप 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। अब देखिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/f में f लेंस की फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है और u वस्तु की दूरी है। ये उत्तल लेंस में भी वही होगा, अवतल लेंस में भी वही होगा, उभयोत्तल लेंस में भी वही होगा, समतलोत्तल लेंस में भी वही होगा, अवतलोत्तल लेंस में भी वही होगा या उभयावतल लेंस में भी वही होगा। यानी लेंस किसी भी प्रकार के आ जाए, फॉर्मूला लेंस का जो होगा वो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u ही होगा। तो देखिए अब हम कहते हैं इस फॉर्मूला का वेरिफिकेशन, इस फॉर्मूला की प्राप्ति उत्तल लेंस में। यहां पर अच्छी तरह देख लीजिए, लेंस फॉर्मूला की प्राप्ति या निगमन, निगमन उत्तल लेंस में। चलिए उत्तल लेंस में लेंस फार्मूला को प्राप्त करते हैं। उत्तल लेंस में लेंस फार्मूला को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले इसका एक पिक्चर खींचते हैं और ये पिक्चर देख लीजिए क्या है आपको। ये पतला f फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस है, ये इसका प्रकाशीय अक्ष है। सपोज दैट यहां पर इसका प्रकाशीय अक्ष के कोई वस्तु है, इनसे ये रेज निकलती है, ये रे भी यहां से निकलती है और सीधे प्रकाशीय केंद्र से होते हुए आगे की ओर चली जाती है, क्योंकि जो किरणें प्रकाशीय केंद्र से गुजरती है वो विचलित नहीं होती है, सीधे निकलती है। ये पहले जाने वाली किरणें अब इसके फोकस से गुजरेगी,
और फोकस से गुजर के चली जाती है। अब देखिए पिक्चर में अच्छी तरह, ये जहां पर कटा वो इसका कटान बिंदु दिखाया, जो ये अगर O है तो ये इसका आई इमेज बना। अब O से लंब A पर डाले हैं तो AO बना है, तो I से लंब डालिए इस पर तो ये भी BI बनेगा। अब क्लियर हो गया, AO क्या है, वस्तु है, तो BI क्या है, प्रतिबिंब है। देखिए किसी न किसी बिंब का ही प्रतिबिंब होता है, तो AO अगर बिंब यानी वस्तु है तो BI उसका क्या है, प्रतिबिंब है। वस्तु ठीक ऊपर है, प्रतिबिंब ठीक नीचे है, तो वस्तु के अपेक्षा यह उल्टा है, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब है। देखिए जब इसको इससे मिलाते हैं, प्रकाशीय केंद्र P को ले लिए हैं, यहां पर इसकी फोकस लेते हैं F1, फोकस को मैंने लिया है F1। अब देखिए जो वस्तु से ये भी कितने जाएगी, लेकिन ये जिस पथ पर जाएगी पुनः उसी पथ पर वापस नहीं आ सकते, सीधे निकल जाएगी। तो निकलने की स्थिति में ये आप देख लीजिए जो इमेज वहां पर बन गया है। अब हम करते क्या है, जो कोई भी दूरी जो मापते हैं वो हमेशा प्रकाशीय केंद्र से मापते हैं। चलिए तो AP किसकी दूरी है, वस्तु की, और वस्तु की दूरी को U से डिनोट आपने किया था, तो U मैंने कर दिया। एक बात बताइए, जो वस्तु की दूरी जो हम P से मापते हैं, P से A की ओर चले हैं, तो A की ओर चले तो आपतित किरण की दिशा में चले कि विपरीत चले, तो हम विपरीत चले हैं, और जब विपरीत चले हैं तो प्लस होना चाहिए कि माइनस, माइनस। अब इधर आते हैं तो यहां से यहां तक देखिए ये फोकस होगा, ये फोकस दूरी है। देखिए आपतित किरण की दिशा में माप रहे हैं, इसीलिए क्या है, प्लस। अब देखिए इसके नीचे फिर देखिए यहां से यहां तक चलते हैं तो ये प्रतिबिंब की दूरी है। प्रतिबिंब की दूरी फिर किस तरफ चल रहे हैं, दाएं तरफ, यानी आपतित किरण की दिशा में, तो ये क्या होगा, B। क्लियर, सब कुछ हमें मिल गया। हम कहते हैं यहां पर ये T बिंदु लेंगे। कैसे प्राप्त करना है हमें देख लीजिए आप। लैंग्वेज लिखते हैं, L एक फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस है, जिसके पर प्रकाशीय अक्ष पर AO एक वस्तु है, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब BI बनता है। देखिए लैंग्वेज लिखते हैं, माना कि L एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी F है। इसके प्रकाशीय अक्ष पर AO एक बिंब यानी वस्तु है, जिसका BI वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तब हमें 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U प्राप्त करना है। क्लियर हो गया, क्या प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है। ये इसका लैंग्वेज स्पष्ट क्या, L एक उत्तल लेंस है, उसकी फोकस दूरी F है, उसके सामने AO एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब BI बनता है। अब हमें लेंस सूत्र को प्राप्त करना है। एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन है वो लिख देते हैं।
लंब ए बी खींचा, टी से टी की लंब ए बी पर खींच लिया। अब प्रूफ की ओर चलते हैं, प्राप्ति के लिए प्रूफ की ओर चलते हैं। देखिए लिखते हैं समरूप त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज BIP में, देखिए ये समरूप क्यों बोले हैं, ये एंगल जितना होगा उतना ही एंगल ये कोण जितना है उतना ही ये है। जब एक त्रिभुज के दो एंगल दूसरे त्रिभुज के दो एंगल के बराबर हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में वो दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। और जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसका आधार दूसरे त्रिभुज के आधार के अनुपात में होता है, उसका लंब दूसरे त्रिभुज के लंब के अनुपात में होता है, उसका कर्ण दूसरे त्रिभुज के कर्ण के अनुपात होता है। दैट इज भुजाएं अनुपातिक होती है। तब ऐसी स्थिति में कितना, इसलिए AO इसका लंब देखिए, AO है इसका लंब दिया, AO बटे दिया किसके बराबर होना चाहिए, AP बटे P, AP बटे P। अगर इसको आगे इजली में बनाते हैं तो AO रहने देते हैं, BI रहने देते हैं। AP का वैल्यू देखिए चित्र से कितना दिया है -u और PB का वैल्यू कितना दिया है, इक्वेशन फर्स्ट। पुनः चलते हैं क्या, पुनः देखिए समरूप त्रिभुज TPF1 तथा त्रिभुज BIF1 में, इसमें फिर देखिए ये TPF1 कहाँ है, TPF1 ये त्रिभुज ऐसे करके मेरे हाथ के सहारे जो बन रहा है ये, और BIF1 ये क्यों, फिर ये एंगल 90 तो ये एंगल 90 है और ये जितना होगा इतना ही होगा। फिर TPF1 के दो एंगल BIF1 के दो एंगल के इक्वल हो गए, और जब इक्वल हो गए तो ये दोनों फिर क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। और समरूप है तो इनकी भुजाएं भी अनुपातिक होंगी। तो TP इनका भुजा ले लीजिए तो BI इनका भुजा लेना होगा। चलिए PF1 इनका बेस ले लीजिए, तब F1 B इनका बेस हो जाएगा। अब एक बात यहाँ पर देखना है हमको, चूंकि OT पैरेलल टू AB, इसीलिए TP जो होगा किसके बराबर होगा, AO के। तब हम क्या लिखेंगे, देख लीजिए आगे बढ़ते हुए लिखते चलेंगे हम। चूंकि OT पैरेलल टू AB तो ये बीच की दूरी जितनी होगी OT के और AB के बीच की जो भी दूरी होगी आपस में बराबर होगी। देखिए AO जितना होगा उतना ही TP होगा, उतना ही इसके बीच आएगा, कंप्लीट ये सब आपस में बराबर होंगे। तो देखिए जहां TP है वहां AO और BI तो रह गया। PF1 तो PF1 है, लेकिन F1B का कैसे करेंगे, PB में से PF1 घटा देंगे, PB घटे PF1। अब सारा वैल्यू डाल के आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। देखिए कैसे, AO बटे BI तो रहने देते हैं। अब देखिए PF4 का वैल्यू F है और PB का वैल्यू कितना आया था B और इसका F है। समीकरण 2, समीकरण 1 एवं 2 से देखिए तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड AO बटे B है, इसका भी देखिए, लेफ्ट हैंड साइड इसका और लेफ्ट हैंड साइड इसका, दोनों का क्या है आपस में बराबर है। तब क्या होना चाहिए यहाँ पर, राइट हैंड साइड भी इक्वल -u बटे b इक्वल टू f बटे b माइनस, ये होना चाहिए। अब इससे आगे बढ़ने के लिए थोड़ा देखिए वीडियो में बने रहिए, ठीक है। इससे आगे थोड़ा और ले लेते हैं, यहीं पर देख लीजिए जगह बन रहा है। तो चलिए इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखा जाए तो b को f से, तो bf
इसको तो माइनस यू भी, ध्यान दीजिए माइनस यू भी, और ये माइनस यू भी के इस तरफ चला आता है तो प्लस प्लस माइनस और माइनस प्लस हो गया यू एफ। अब ये माइनस वाला को अगर इस तरफ लाते हैं तो क्या हो जाता है यू बी आपके पास, और ये देखिए यू एफ तो है ये है घट के डी एफ हो गया। समीकरण 3 इसे कर देते हैं हम, हमें मिल गया यू वी इक्वल टू यू एफ माइनस वी एफ। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या होता है इस फॉर्मूला का रिजल्ट। देखिए समीकरण 3 में हम क्या करते हैं, 1/u/v(f) से गुना कर देते हैं। तो गुना करेंगे तो दोनों तरफ की एक तरफ बताइए आप लोग। समीकरण 3 में 1/u(v(f) से गुना करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे तब इक्वलिटी की फॉर्म होगी। तो देखिए u भी है और इसमें 1/u(v(f) से मल्टीप्लाई किए, देख लीजिएगा यहाँ पर जो रिजल्ट क्या आने जा रहा है। देखिए uf है और इसमें 1/u(v(f) से मल्टीप्लाई किए, माइनस vf है और इसमें 1/u(v(f) से मल्टीप्लाई किए। देखिए uv से uv कट करके ऊपर में 1 है नीचे में f है। देखिए uf से uf कट गया, ऊपर में 1 है नीचे में v बचा, vf से vf कट गया, ऊपर में 1 है नीचे में u बचा, बीच में क्या है माइनस। इस प्रकार आपका रिजल्ट क्या होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये रिजल्ट प्राप्त हो गया। ऑब्टेन्ड लिखिए या प्रूव्ड लिखिए, प्राप्त हुआ। यही था आपका लेंस फॉर्मूला। उम्मीद करते हैं आप लोग लेंस फॉर्मूला को अच्छी तरह पिक्चर से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं पुनः अगले वीडियो के साथ, ये भी प्रूफ अवतल लेंस में। तो वीडियो में बने रहेंगे, अगला वीडियो जरूर देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।